फ्रेंडली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए तो आकर मैं पौधों को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं अपने पौधों को देखूँ तो मुझे एनजाइटी होने लग जाती है। इसलिए मैं लाजमी निकल के ना थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ, और कौन से फूल खिले हुए हैं कौन से नहीं खिले हुए। तो आजकल तो गुलाब के काफ़ी ज़्यादा फूल खिल रहे हैं और गेंदे के फूल भी खिल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में मैंने नाश्ता भी बनाना था, और मेरा आज प्लान था कि मैं आज शामी कबाब बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने सुबह सुबह ही दाल को सोख करके रख दिया था। जहाँ पर मैंने 1 kg दाल ली थी, और उसको मैंने अगर मैंने सुबह के टाइम पे बनानी हो तो फिर मैं ओवरनाइट उसको सोक कर देती हूँ, और अगर मैंने शाम को बनानी हो तो फिर मैं सुबह सुबह ही दाल को सोक करके रख देती हूँ। वही मैंने 40 से 50 शामियाँ बना के रखनी होती हैं, क्योंकि बच्चों ने लंच में भी खानी होती हैं, कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो चाय के साथ सर्व कर देती हूँ। उसके अलावा वैसे भी नाश्ते में भी अक्सर ले लेते हैं पराठे के साथ, और इसके अलावा बर्गर वगैरह भी बनाने होते हैं, तो बर्गर के लिए मैं खैर अलग से बड़ी साइज़ की बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। आजकल सर्दियाँ हैं ना, थोड़ी सी ठंड लग रही होती है, तो हम लोग बाहर बैठकर थोड़ा सा धूप में बैठकर नाश्ता करते हैं। मज़ा आता है धूप में बैठ के नाश्ता करने का। तो अभी नाश्ता कर रहे थे तो मेरी हेल्पर आ गई, तो उसके लिए भी फिर मैंने साथ ही नाश्ता बना लिया था। अक्सर ही वो सुबह सुबह आती है तो नाश्ता नहीं करके आती, तो फिर मैं उसके लिए नाश्ता बना देती होती हूँ। फिर यहाँ पर घर के काम करने के बाद सफाइयाँ वगैरह करवाने के बाद जब मैं फ़्री हुई तो हस्बैंड ने बोला कि आज मैं फ़्री हूँ तो मार्केट चलते हैं, बच्चों के शूज़ लेने थे। छोटी बेटी के स्कूल शूज़ जो है ना वो थोड़ी सी तंग कर रहे थे, आगे से काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मुझे शूज़ लेकर देनी हो। तो क्योंकि सर्दियों में उसने लेगी स्टार्ट कर दी थी यूनिफॉर्म में पहनना, तो लेगी की वजह से ना वो थोड़ा सा उसको तंग कर रहे थे। सॉक्स के साथ तो बिल्कुल ठीक आ रहे थे, लेकिन जब से लेगी स्टार्ट की थी तब से उसको थोड़े से तंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज फिर वो भी ले लेती हूँ, और मेरे अपनी बड़ी बेटी का यूनिफॉर्म भी लेना था, वो भी साथ ही ले लेंगे। वहाँ से हमने स्कूल से बच्चों को पिक किया और फिर मार्केट आ गए। बस तो यहाँ पर शूज़ ले रही हैं बच्चे अपनी अपनी पसंद के, और स्कूल शूज़ लेने के बाद बच्चों को ख़्याल आ गया कि हम लोगों ने अपनी स्लीपर्स भी लेने हैं। बस वहाँ पर फिर स्लीपर्स भी लिए। मतलब लेनी एक चीज़ होती है, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ तो मस्ट होती है। एक बार आप बस मार्केट बच्चों को साथ ले जाएं, फिर बच्चों की फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ से हम लोग निकले तो सबको भूख लगने लग गई, तो ख़ासतौर पर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है। ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मार्केट जाएं और कुछ खाए बगैर ही वापस आ जाएं। खाना पीना तो सबसे पहले होता है, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वही वाला हाल होता है हमारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की थी, और मेरी बड़ी बेटी का मूड किसी बात पर ऑफ था, तो वो कह रही थी मैंने नहीं खानी, कि उसकी फेवरेट बिरयानी है, लेकिन बस उससे वो यही ज़िद कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन आपको पता है कि फिर माओ का कहाँ से वो दिल करता है खाने को। बहुत मुश्किल से उसको फिर मनाया। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए शॉप पर। यहाँ से मुझे यूनिफॉर्म चाहिए था, मैंने वो लिया। और बच्चों को तो फिर बस आपको पता है कि एकदम से हर चीज़ याद आ जाती है वैसे याद हो ना हो, लेकिन शॉप में आते साथ ही इनको ना अपनी सारी स्टेशनरी याद आ जाती है। कलर्स भी लेने, हाइलाइटर भी चाहिए, और ये भी वो भी, रजिस्टर, हर चीज़ जैसे ना इनकी सारी ख़त्म हो जाती है। खैर यहाँ पर मेरी छोटी बेटी को पसंद आ गई जी अम्ब्रेला, तो उसको अम्ब्रेला लेनी थी। फिर एक को लेनी होती है तो दूसरी को तो लेकर देनी ही पड़ती है, ताकि घर में लड़ाई ना हो वरना आपको पता है कि जब दो दो बच्चे होते हैं ना, तो फिर दो चीज़ें ही घर में आती हैं। और हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि जब भी एक के लिए लेनी है तो दूसरी के लिए तो मस्ट होता है।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही चीज़ हमारे घर में आती हो, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन लेनी 2 ही चीज़ें होती हैं। और जी यहाँ पर मैंने हाई नेक और बच्चों के हेयर बैंड भी ले लिए, एक ही दफ़ा में मैंने 3-4 ले लिए थे। मैंने कहा बार-बार क्योंकि टूट भी जाते हैं, तो बस ये सब चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग आ गए वापस, क्योंकि मुझे घर आकर शामी कबाब भी बनाने थे, क्योंकि उनकी तैयारी को भी काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं सुबह सोख करके गई थी दाल। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने शामियों वाला काम करना था, इसलिए मैंने सबसे पहले सब कुछ डालकर कुकर में तो मैंने चूल्हे पर चढ़ा के रख दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दाल लिए हैं और बोनलेस चिकन लिया है। लहसुन को मैंने ग्राइंड नहीं किया था, क्योंकि ये कुकर के अंदर वैसे ही इतना नरम हो जाता है, इसलिए आपको उस पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अदरक का पेस्ट बना लिया था, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और 3 से 4 आलू वो भी साथ में वॉश करके कुकर में डाल के रख दिए थे। मैं इसके अंदर 3 या 4 आलू ज़रूर डालती हूँ, अगर तो बड़े हैं तो 2 डाल सकती हैं, अगर मीडियम से या फिर छोटे हैं फिर 4 भी डाल देती हूँ। प्रेशर देने के बाद इसको कूनी डंडे के अंदर सारा कूट लिया था। वैसे तो ये उसके मैशर के साथ भी इसको आप कर सकती हैं या फिर चॉपर में भी कर सकते हैं। सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन चिकन के रेशे थे तो इस वजह से, क्योंकि मैंने बोनलेस यूज़ किया था जिसकी वजह से चिकन के रेशे बने थे, तो मैंने उसको कूली डंडे के अंदर के साथ पीस लिया था। बल्कि मैंने नहीं पीसा था, मैं थक जाती हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करवा दें, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा दी थी। उसके बाद ग्रीन चिली को मैंने चॉप करके और साथ में ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा सा कम था तो वो भी मैंने दोबारा से ऐड किया था। उसके बाद जी ये सारे प्रोसेस चल रहा है जी, मैंने बना के फ्रीज़र में रख दी थी तो ये थोड़ी हार्ड हो गई थी। उसके बाद फिर आप लोग जैसे मर्ज़ी इसको ज़िपर बैग में डाल लें या किसी बॉक्स या कंटेनर वगैरह में डाल के रख सकती हैं। मैं इसी तरह बैग में डाल के रखती थी। और शाम को बच्चों ने बर्गर खाने थे तो उसके लिए मैंने अलग से बड़े साइज़ की बना के रख ली थी। और आप लोग क्वांटिटी देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा बनाती हूँ, कोई 40 से 50 तो मेरा ख्याल है कि बन जाती हैं। और मैक्सिमम ये 1 हफ़्ता गुजरेगा, 1 हफ़्ते के बाद फिर मैं दोबारा बना लेती हूँ। विंटर में ऐसा होता है कोई गेस्ट आता है तो मोस्टली घर में कोई नया चीज़ हो, मैं फिर चाय और एग बॉयल करके साथ में शामी फ्राई करके सर्व कर देती हूँ। सो तो यहाँ पर मेरा व्लॉग का होता है दी एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में आप लोगों के साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।